पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? इस पुराने सवाल ने जितनी आग दुनिया में लगाई है उतनी और किसी ने नहीं। लेकिन जब संत रविदास ने सत्य बताया तो दोनों का घमंड ऐसे गिरा जैसे तूफान में दिया, और सदियों की बहस राख बन गई। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुबह का समय था। गंगा के तट पर सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही थीं। आश्रम में पंछियों का मधुर स्वर गूंज रहा था और संत रविदास जी पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे पद्मासन में विराजमान थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में एक ऐसा तेज छिपा था जिसे देखकर हर अशांत मन स्थिर हो जाए। शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे, पर संत की उपस्थिति में सब कुछ हल्का लगता। तभी दूर से एक युवक तेज कदमों से भागता हुआ आता दिखा। उसके चेहरे पर उलझन, थकान और चिंता के भाव थे। वह परेशान स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरी बुद्धि उलझ गई है। एक प्रश्न है जिसने मुझे रातों की नींद नहीं लेने दी। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। संत रविदास जी ने उसे प्रेम से देखा और बोले, जो सत्य की खोज में आता है उससे डर नहीं, सुकून मिलता है। कहो, क्या प्रश्न है? युवक ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर पहले स्त्री आई, कुछ कहते हैं पुरुष आया। इस बात पर झगड़े होते हैं, ताने दिए जाते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि सच क्या है। कृपा कर बताइए, पृथ्वी पर पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? यह प्रश्न सुनते ही पूरा आश्रम शांत हो गया। सभी की निगाहें रविदास जी पर टिक गईं, क्योंकि ऐसा प्रश्न हर मन में उठता है, पर उत्तर बहुत कम लोगों को मिलता है। संत रविदास जी ने कुछ क्षण मौन साधा, जैसे वे समय और सत्य की गहराई में उतरकर उत्तर ला रहे हों। फिर उन्होंने शांत आवाज में पूछा, पहले यह बताओ, यह जानकर तुम्हें क्या सिद्ध करना है? युवक चौंक गया। वह हकलाते हुए बोला, सिद्ध? नहीं गुरुदेव, मैं तो बस सच जानना चाहता हूं। रविदास जी की आवाज गहरी हो गई। सच जानने वाले पहले बात का प्रश्न नहीं करते। यह प्रश्न तब उठता है जब मन में अहंकार छिपा होता है। कौन बड़े, कौन श्रेष्ठ? यह सुनकर युवक की गर्दन झुक गई, पर संत ने उसे प्रेम से उठाया और बोले, आओ, मैं तुम्हें ऐसे सत्य से परिचित कराऊं जो 1000 जन्मों का भ्रम तोड़ देता है। इतना कहकर उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े को उठाया। बताओ, ये घड़ा पहले आया या मिट्टी? युवक बोला, मिट्टी। और ये मिट्टी कहां से आई? युवक ने कहा, धरती से। और धरती? युवक चुप हो गया। रविदास जी बोले, सभी चीजें एक ही मूल से उत्पन्न होती हैं। जैसे घड़ा मिट्टी से, मिट्टी धरती से, धरती ब्रह्मांड से, उसी तरह स्त्री और पुरुष भी एक ही परम चेतना से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की शुरुआत 2 से नहीं, 1 से हुई। फिर उन्होंने दीपक जलाया। बताओ, दीपक पहले आया या ज्योति? युवक बोला, ज्योति दीपक से आती है, पर दीपक का अर्थ ज्योति से है। दोनों आपस में जुड़े हैं। रविदास जी मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष और स्त्री, एक के बिना दूसरा अधूरा, एक दूसरे की पूरकता ही पूर्णता है। फिर उन्होंने पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ पहले आया या बीज? युवक ने तुरंत कहा, दोनों एक दूसरे से आते हैं गुरुदेव, यह सवाल ही गलत है। रविदास जी बोले, और यही गलती मनुष्य स्त्री पुरुष के मामले में करता है। वह पूछता है, कौन पहले, कौन बड़ा, कौन श्रेष्ठ? जबकि सत्य यह है कि दोनों एक ही मूल तत्व के 2 रूप हैं। युवक धीरे धीरे समझ रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, गुरुदेव, परंतु लोग क्यों लड़ते हैं? क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं?
संत ने गहरी सांस ली। भ्रम, अहंकार और अज्ञानता। मनुष्य पहले, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने भीतर के मैं को बड़ा मानता है। जहां मैं बड़ा का विचार आता है, वहीं से भेदभाव जन्म लेता है। वही भेदभाव झगड़े बनकर फूटता है। फिर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध वाणी का भाव सुनाया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और बोले, जब मन पवित्र हो जाता है तो उसमें न स्त्री रहती है न पुरुष। वहां केवल आत्मा होती है और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यह सुनकर एक अन्य शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या दोनों बराबर हैं? संत हंस पड़े। बराबर नहीं, बराबरी भी दो होने का संकेत है। सत्य यह है कि दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं, जैसे पानी और उसकी लहर। फिर उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे प्राणी, याद रखो, न पुरुष पहले आया न स्त्री। पहले आया प्रकाश, ऊर्जा, परम चेतना। उसी चेतना से दोनों का जन्म हुआ। इसलिए पहले कौन, यह प्रश्न अज्ञान का है। दोनों एक हैं, यह उत्तर ज्ञान का है। यह सुनकर युवक की आंखें भर आईं। वह भाव विभोर होकर बोला, गुरुदेव, आज तक मैं गलत प्रश्न पूछ रहा था। असली सत्य तो यह है कि हम सब एक ही परम तत्व से आए हैं। रविदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेगा कि स्त्री और पुरुष दो नहीं, एक हैं, उस दिन संसार का आधा दुख मिट जाएगा। गंगा की हवा शांत हो गई, जैसे वह भी इस सत्य को सुनकर झुक गई हो, और आश्रम का हर व्यक्ति उस क्षण ज्ञान से भर उठा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने पहले चैनल मेंबर कुलदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने चैनल की सदस्यता लेकर हमारा समर्थन किया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, आज की इस कथा ने अगर आपके मन में जरा सा भी प्रकाश जलाया है, तो इसे अपने तक मत रखें। किसी एक इंसान तक यह सच पहुंच गया तो उसका जीवन बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कथाएं दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जिसे लोग सदियों से जानना चाहते थे। विश्वास रखिए, हर वीडियो आपकी सोच को एक नया रूप देगा। फिर मिलेंगे अगले ज्ञान से भरे अध्याय में। तब तक अपने मन को शांत रखें।